हेलो फ्रेंड्स, डायबिटिक फुट एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो लंबे समय में डायबिटिक लोगों को परेशान करती है। धीरे धीरे करके पाँव की नसें खराब होने लगती है, जिसकी वजह से उनको कुछ भी चलना फिरना में मुश्किल हो जाता है, बार बार दर्द होता है। तो अलग अलग तरह के झुनझुनी होना, दर्द होना, चुभन होना, जलन होना, अल्सर्स हो जाना, घाव हो जाना और कभी कभार पाँव काटने की भी नौबत आ जाती है। क्योंकि डायबिटिक फुट एक काफ़ी डेंजरस बीमारी है जो कि इग्नोर हो जाती है। हम ज़्यादातर ब्लड शुगर लेवल पर फोकस करते रह जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल पर फोकस करते रह जाते हैं, पाँव का ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे डायबिटिक फुट के प्रिकॉशंस के बारे में। ये हमारा इस टॉपिक पर सेकेंड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 में कुछ पॉइंट्स पर बात करी थी, आज हम कुछ और पॉइंट्स पर बात करेंगे जिनका डायबिटिक पेशेंट्स को ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि पाँव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम हो। सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आपको डायबिटिक फुट है तो अल्कोहल कंजम्पशन को कम रखिए। अल्कोहल के पेरिफेरल न्यूरोपैथी वाले पेशेंट्स में नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। अल्कोहल की वजह से न्यूरल विटामिन भी कम होते हैं। पाँव में जलन या पैरास्थीसिया होने का प्रॉब्लम बढ़ सकता है यदि आप अल्कोहल लेते हैं तो। इसीलिए जहाँ तक पॉसिबल है अल्कोहल अवॉइड करिए। जो भी पाँव का फुटवेयर या शूज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसका टेक्नोलॉजी या डिज़ाइन जो भी नया आ रहा है उसके बारे में प्रॉपर खुद को इन्फॉर्म रखिए। कई बार डायबिटिक के लिए स्पेशली डिज़ाइन ऑर्थोटिक या स्पेशली डिज़ाइन फुटवेयर आता है, इसका यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपको कंपैरेटिवली प्रॉब्लम्स कम होगी। स्पेशली डिज़ाइन फुटवेयर जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अवेलेबल है, ये हमेशा जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके बारे में जानकारी रखना और इनको सही समय पर सही तरह से यूज़ करना ज़रूरी है। इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी वाले पेशेंट्स को क्योंकि दर्द और जलन बहुत होती है तो इसमें जो स्पेसिफिक मेडिसिन आती हैं उनके बारे में जानकारी रखना, उनका प्रयोग करना, उनका सही उपयोग करना, ना ओवरडोज ना अंडरडोज, ये करना ज़रूरी है। और इसको लंबे समय तक आपके डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस पर लेना ज़रूरी है। इससे आपका दर्द और जलन वाला सिम्टम्स काफ़ी हद तक चला जाएगा। 70-80% तक आपको राहत इसमें मिल जाएगी। 100% भले रिलीफ ना भी मिले तो भी 70-80% आपको इसमें राहत मिल जाएगी। जब कभी भी आपको पाँव में प्रॉब्लम हो, अगर दर्द, जलन या ऐसा कोई प्रॉब्लम बढ़ रही है तो तुरंत आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए, मेडिकल अटेंशन लीजिए। क्योंकि डायबिटिक फुट एक काफ़ी परेशान करने वाली बीमारी है, खासकर तब जब हम इसे लंबे समय तक इग्नोर करते हैं और ये घाव बन जाता है, अल्सर बन जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। उसके बाद फिर इसको मैनेज करना लगभग इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। तो इसलिए जल्दी डिटेक्ट हो जाए तो ज़्यादा आसान रहता है। खैर, ये लॉजिक हर बीमारी में होता है कि जो भी बीमारी जल्दी डिटेक्ट हो जाए उसे ट्रीट करना आसान होता है। लंबे समय तक इग्नोर करेंगे तो मुश्किल होगी। डायबिटीज़ एजुकेशन क्लासेस होती हैं, आप उसे अटेंड कर सकते हैं। डायबिटीज़ एजुकेशन करना ज़रूरी है। इसमें डायबिटीज़ के अलग अलग प्रॉब्लम्स और डायबिटीज़ के अलग अलग कॉम्प्लिकेशन और उसके मैनेजमेंट के बारे में आपको सिखाया जाता है। ये एजुकेशन क्लासेस अगर आप अटेंड करते हैं तो इसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा और आपको अवेयरनेस बढ़ेगी कि डायबिटीज़ के अलग अलग प्रॉब्लम्स को मैनेज कैसे किया जाए। हमारे चैनल पर भी आप चाहें तो डायबिटीज़ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं। डायबिटीज़ डाइट सिलेक्शन, हाइपोग्लाइसीमिया मैनेजमेंट, डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस का अलग अलग वीडियोज़ है। डायबिटिक फुट पर भी ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ हैं, तो ये आप अगर देखेंगे तो एक बेसिक नॉलेज आपको इनसे भी मिल जाएगी। इसके अलावा ज़रूरी है कि जब आप चल फिर रहे हैं तो मन में प्रॉपर ध्यान रख के चलें। आप ब्लाइंडली बिना ध्यान दिए कहीं पे भी चले जा रहे हैं, वहाँ पत्थर है, कंकड़ है, क्या नहीं, ऊपर नीचे है, सतह, ये सब चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो चोट लगने का चांस ज़्यादा होगा। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में बैलेंस का कंट्रोल भी कई बार गड़बड़ हो जाता है। लोग ज़्यादा बार गिरते हैं और गिरते हैं तो चोट भी ज़्यादा बुरी तरह से लगती है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है चलते समय कि आप किस सतह पर चल रहे हैं। वहाँ सतह गर्म, ठंडी या उबड़ खाबड़ तो नहीं है, उसमें आपने प्रॉपर फुटवेयर पहना है कि नहीं पहना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट्स में। इसके अलावा ज़रूरी है कि जूतों में आप प्रॉपर अंदर का सोल जो है वो इनसोल बोलते हैं वो प्रॉपर हो, इसमें कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स वगैरह नहीं हो और इसमें स्पेशली डिज़ाइन इंसर्ट्स या ऑर्थोटिक इंसोल्स होते हैं। ये कुछ खास प्रेशर पॉइंट्स पर आपको प्रेशर देते हैं तो इसलिए आपको पाँव के दर्द वगैरह में भी राहत मिलेगी। तो स्पेशली डिज़ाइन डायबिटिक सपोर्टिव इंसोल्स जो आते हैं उनको आप रेगुलर जूतों के अंदर भी डाल के प्रयोग कर सकते हैं, तो इससे भी आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जब कभी भी आप कोई फुटवेयर चेंज करें तो उसको ग्रेजुअली चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार कई चीज़ों में बहुत ग्रेडेशंस आती है। जैसे ये ऑर्थोटिक फुटवेयर है, इसमें अलग अलग तरह के सपोर्ट्स या अलग अलग लेयरिंग्स आती हैं। एक बार में आपने सब कुछ ट्राई करने का प्रयास किया तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए कोई भी चेंज अगर आप चाहे फुटवेयर में कर रहे हैं या लाइफस्टाइल में कर रहे हैं तो उसको ग्रेजुअली चेंज करें, सडनली चेंज मत करें।
नहीं तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा आप पाँव का जेंटल मसाज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल्स का या बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर का प्रयोग मत करिए। सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे करके पाँव को मसाज करिए, तो इससे पाँव का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। बहुत ज़्यादा रगड़ के या बहुत ज़्यादा खुरदरे हाथों से अगर आपने मसाज किया तो फ़ायदा के बदले नुकसान हो जाएगा, क्योंकि स्किन डैमेज हो जाएगी और इससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जो भी डायबिटिक फुट के आपका कंडीशन है और इम्प्रूवमेंट हो रहा है या डिटोरिएशन हो रहा है, उसका सिम्टम्स का प्रॉपर ध्यान रखिए, प्रोग्रेस को ध्यान रखिए कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि डिटोरिएशन। कई बार क्या होता है कि 4 महीने पहले या 6 महीने पहले प्रॉब्लम ठीक थी, बुरी थी, दवाओं से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आपको कुछ भी याद नहीं रहता, भूल जाते हो, खासकर उम्रदराज पेशेंट में। तो डॉक्टर जब आपको पूछता है तो आप भूल जाते हो कि 4 महीने पहले अच्छा था कि बुरा, कितना % बेनिफिट है। ये सारी चीज़ों को अगर आप प्रॉपर एक डायरी में मेंटेन करके रखेंगे या एक ऐप में या एक कंप्यूटर पे एंट्री करके रखेंगे मोबाइल में कि आपको इस टाइम पे इतना सिम्टम्स था, अभी इतना फ़ायदा है, अभी इतना नुकसान है, अभी पहले ऐसा सिचुएशन था, अभी इतना चल पा रहे थे, अभी इतना चल पा रहे हो, तो वो चीज़ों के बेसिस पे आप डॉक्टर को बेटर गाइड कर पाओगे, वो आपकी थेरेपी बेटर वे में डिसाइड कर पाएगा। इसके अलावा ज़रूरी है कि ब्लड शुगर लेवल्स को प्रॉपरली कंट्रोल करें। जिन लोग का ब्लड शुगर लेवल्स आउट ऑफ कंट्रोल होता है उनको प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। लंबे समय तक पाँव को किसी पानी में सोख नहीं रखे, डुबा के नहीं रखे या किसी बाल्टी में ना डुबाएं, नहीं तो पाँव खराब हो जाते हैं, स्किन सॉफ्ट हो जाती है, मैसेरेटेड हो जाती है। उसके बाद उसमें नॉर्मल पेशेंट में तो थोड़ी देर में अपना हाथ डुबाने के बाद जब आप निकालते हो तो वो ठीक हो जाती है स्किन। डायबिटिक पेशेंट में ऐसा नहीं होता और आपको इंजरी होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर कोई घाव भी हो रहा है उसको जेंटली क्लीन करिए, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस या बहुत स्ट्रॉन्ग सोप्स का प्रयोग मत करिए, माइल्ड सोप से धीरे से उसको क्लीन करिए। अगर आप जोर से उसको रगड़ देते हैं घाव को तो वो और बढ़ जाने का चांस है। बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स यूज़ करते हैं तो भी प्रॉब्लम पड़ने का चांस है। इसके अलावा पाँव में कोई टाइट इलास्टिक बैंडेजेस या टाइट मोजे नहीं पहनिए, इससे भी कई बार आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बहुत टाइट मोजे या बहुत टाइट इलास्टिक से आप यूज़ करते हो तो वो स्किन को एक तरह से कट कर देती है, जो डायबिटिक पेशेंट्स में कई बार नुकसान हो जाता है। तो थोड़ा सा सॉफ्ट इलास्टिक के मटेरियल्स को प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। और नहाने के बाद तौलियों को भी बहुत ज़ोर से रगड़िए मत पाँव में, हल्के से उसको पैक करके धीरे धीरे करके अगर उसको सुखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। सॉफ्ट तौलिए का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जोर से अगर आपने रगड़ के सुखाने का प्रयास किया तो इससे भी आपको दिक्कत होगी। पाँव की पोजीशन का भी प्रॉपर ध्यान रखिए। लंबे समय तक अगर आप आलती पालती मार के बैठते हो या बैठ के आप एक पाँव को दूसरे पाँव के ऊपर फुट क्रॉस करके बैठते हो तो इससे भी दूसरे पाँव का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है और इससे डायबिटिक फुट वाले पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो पाँव को बहुत ज़्यादा देर तक क्रॉस करके नहीं बैठना है। रेगुलर हार्ट की एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज करेंगे तो इससे भी ब्लड फ्लो शरीर का इंप्रूव होगा, नलियों के ब्लॉकेजेस कम होंगे। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करने की ज़रूरत है ताकि नलियों के कोई ब्लॉकेजेस डेवलप तो नहीं हो रहे। न्यूरोपैथी में भी आप EMG NCD करके देख सकते हैं कि नर्व डैमेज तो नहीं हो रही तो आप उसको रेगुलर इंप्रूवमेंट के लिए मेडिसिन और ट्रीटमेंट स्टार्ट जल्दी करेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। पाँव की सेंसेशन को भी रेगुलर चेक करिए कि पाँव में सेंसेशन आ रहा है कि नहीं, बहुत कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, दवाओं से फ़ायदा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, उसको भी चेक करिए, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में कई बार चोट लगने पर पता ही नहीं चलता, तो इसमें सुधार हो रहा है कि नहीं इसको भी रेगुलर चेक करिए। यदि आप कोई फुट क्रीम भी प्रयोग कर रहे हैं तो उसको अंगुलियों के बीच में मत लगाइए, इससे अंगुलियों में इन्फेक्शन होने का, खासकर फंगल इन्फेक्शन होने का चांस होता है। तो पाँव में क्रीम लगाइए, अच्छा क्वालिटी का क्रीम लगाइए, लेकिन अंगुलियों के बीच में मत लगाइए, वहाँ पे इन्फेक्शन होने से प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। जो भी कपड़े या फैब्रिक्स का आप प्रयोग कर रहे हैं वो फुट फ्रेंडली होने चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट जीन्स या टाइट मोजे या टाइट विंटर वेयर जैसे कपड़े बहुत ज़्यादा मत पहनिए, इससे भी कई बार पाँव में इंजरी हो सकती है। बहुत ज़्यादा हार्ड कपड़े शरीर से घर्षण करते हैं, इसके बदले लूज फिटिंग कपड़े अगर आप पहनते हैं तो थोड़ा पाँव के हेल्थ के लिए अच्छा है। इसके अलावा वेल बैलेंस डाइट लीजिए, ताज़ा फल सब्जी और लीन प्रोटीन्स, लो फैट डाइट, लो ट्रांस फैट्स, ये सबको ज़्यादा लेंगे तो ब्लॉकेजेस होने का चांस कंपेरेटिवली कम रहेगा। प्रॉपर डाइट का ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है जितना दवा का ध्यान देना ज़रूरी है। इसके अलावा बॉडी के अगर कोई भी प्रॉब्लम्स या सिग्नल्स या क्यूज़ अगर आपको मिल रहे तो उस पर फोकस करना ज़रूरी है। बॉडी कई बार आपको बहुत सॉफ्ट सिग्नल देती है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उस पर फोकस करें, उसे इग्नोर ना करें। अगर आप इग्नोर करते हैं तो बीमारी फिर बढ़ जाती है और आपको बाद में तकलीफ देती है। स्पेशली डिज़ाइन ऑर्थोटिक फुटवेयर आता है जो डायबिटिक फुट वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है, उनका प्रयोग कर सकते हैं आपके डॉक्टर की सलाह पर। जो भी प्रॉब्लम है उसको खुद से हमेशा ट्रीट करने का प्रयास मत करिए। कई बार आप सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं तो वो डेंजरस हो जाता है, खासकर तब जब सीवियर अल्सर या घाव हो गए या इन्फेक्शन हो चुका है। अगर आप खुद से एंटीबायोटिक लेके, एंटीसेप्टिक्स लेके उसको ट्रीट करने का प्रयास करेंगे
तो बिगड़ने का चांस हो सकता है, इसलिए डॉक्टर का सलाह लेना आवश्यक है। अगर इनग्रोइंग टोनेल्स की प्रॉब्लम है, यानी टोनेल्स अंदर की तरफ अगर ग्रो कर रहे हैं, वैसा कुछ प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉपरली ट्रीट करिए। इससे भी इन्फेक्शन होने का या ब्लिस्टर्स या घाव होने का चांस बढ़ सकता है, तो उसका भी प्रॉपर ध्यान रखिए। सीमलेस सॉक्स का प्रयोग करिए जिसमें फ्रिक्शन नहीं हो, नहीं तो इससे भी ब्लिस्टर्स वगैरह बन सकते हैं। न्यूरोपैथिक असेसमेंट आप करवा सकते हैं, जो कि अलग अलग तरह के न्यूरोपैथिक टेस्ट आपके डॉक्टर्स करते हैं। EMG NCD का मैंने ऑलरेडी बताया, इसमें इलेक्ट्रोमायोग्राफी और नर्व कंडक्शन वेलोसिटी असेसमेंट होता है। इसमें नर्व्स प्रॉपर काम कर रही हैं कि नहीं, इसके अलावा पाँव की नसें या ब्लड वेसल्स प्रॉपर काम कर रही हैं कि नहीं, इसका भी रेगुलर चेक कराइए हर 2-4 साल में, ताकि प्रॉब्लम बढ़ रही है कि कम हो रही है आपको थोड़ा आइडिया रहेगा। खुद को प्रॉपर एजुकेट करना ज़रूरी है, खुद को प्रॉपर बीमारी के बारे में जानना और समझाना ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपरली अगर आप बीमारी के बारे में एजुकेटेड रहोगे तो बीमारी को मैनेज करना थोड़ा ईजी हो जाएगा, गलतियों के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम है हमेशा हर हालत में पॉजिटिव रहना है, रेगुलर डॉक्टर के टच में रहना है, रेगुलर डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है और रेगुलर फॉलोअप्स करके बीमारी को आप अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। डायबिटिक एक ऐसी बीमारी है जिसे आप अगर सही तरह से लंबे समय में मैनेज करोगे तो प्रॉब्लम्स बहुत कम होगी, लेकिन यदि आप इसमें लापरवाही करते हो तो ये आपको बहुत परेशान करेगी और फिर आपके सारे सिस्टम एक एक करके फेल हो जाएंगे। उम्मीद करूँगा कि आज का टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और